नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें ये सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, पता है, कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही मन के अंदर बैठा होता है। ये कहानी है एक कछुए की और एक डरावने कुएं की। और यही यही तो इस कहानी का सार है। सोचिए जरा, हम सबके जीवन में ऐसे कितने ही डर होते हैं ना, जिन्हें हम सोच सोचकर इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा कि उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं बचती। लेकिन क्या हो अगर वही डर असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है डर का स्वभाव। हमारी कहानी शुरू होती है एक कछुए से। वो था तो बहुत समझदार, लेकिन उतना ही डरपोक भी था। उसका ना जिंदगी जीने का एक ही फंडा था। वो मानता था कि जो कोई रिस्क नहीं लेता वही सबसे लंबी जिंदगी जीता है। बस यही उसका मंत्र था। हर खतरे से, हर मुश्किल से मीलों दूर रहो। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, कुएं की रहस्यमयी आवाज। और फिर जंगल में एक अजीब सी अफवाह फैलनी शुरू होती है। एक ऐसी अफवाह जो सब कुछ बदलने वाली थी। और डर, आपको तो पता ही है फैलता कैसे है, कान्हा-फूसी से। किसी ने कह दिया कि अरे, उस कुएं में तो एक भूत रहता है। तो किसी ने बात को और बढ़ाते हुए कहा कि वहां तो एक दैत्य है जो लोगों को अंदर खींच लेता है। और बस यही बातें उस अनजाने डर को और भी ज्यादा असली और भयानक बना रही थीं। अब मुश्किल ये थी कि कछुए का घर ठीक उसी कुएं के पास था। अब तो उसे अपना ही घर काटने को दौड़ता था। रात में जरा सी भी कोई आहट होती और वो कांप उठता। आखिरकार डर उस पर इतना हावी हो गया कि उसने फैसला कर लिया कि वो अपना घर हमेशा के लिए छोड़ देगा। कहानी का तीसरा हिस्सा, जब हिम्मत ने साथ छोड़ा। लेकिन जाने से ठीक पहले कछुए ने सोचा, चलो एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं, शायद कोई मदद कर दे। तो सबसे पहले वो गया हिरन के पास। हिरन जो अपनी तेजी और फुर्ती के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। कछुए को लगा भई इसकी रफ्तार शायद इस राज का पर्दाफाश कर दे। हिरन तेजी से कुएं के पास गया तो सही, लेकिन जैसे ही अंदर से वो आवाज गूंजी, उसकी सारी की सारी फुर्ती हवा हो गई। वो चिल्लाया, ना बाबा ना, ये मेरे बस का नहीं है। और बस पलक झपकते ही 9-2-11 हो गया। अच्छा, हिरन से तो कोई उम्मीद बची नहीं, तो कछुआ पहुंचा भालू के पास। भालू जो जंगल में अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। कछुए ने सोचा कि चलो, जो काम तेजी से नहीं बना वो शायद ताकत से बन जाए। भालू तो पूरी अक्कड़ में दहाड़ते हुए कुएं तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही उस अंधेरे से वो गहरी आवाज आई ना, उसके भी कदम वहीं रुक गए। उसके मन में ख्याल आया, अरे, अगर ये सच में कोई भूत प्रेत हुआ तो मेरी इतनी ताकत किस काम की। और ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। आप देखिए, गति और ताकत दोनों ही एक ऐसे डर के सामने बेकार हो गई जो सिर्फ मन में था। हिरन की रफ्तार एक आवाज ने रोक दी और भालू की जबरदस्त ताकत एक डरावने ख्याल के आगे हार गई। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। एक छोटा सा सवाल। अब कछुआ तो भाई पूरी तरह से टूट चुका था। उसे यकीन हो गया था कि खतरा असली है और उसने लगभग हार मानी ली थी। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक छोटी सी नटखट सी गिलहरी के रूप में उसने कछुए को यूं उदास बैठे देखा और उससे पूछ लिया कि भाई क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो। कछुए ने अपनी पूरी की पूरी राम कहानी उसे सुना दी। सब सुनने के बाद गिलहरी ने बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, पर अगर कुछ नहीं हुआ तो? बस ये छोटा सा सवाल कछुए के दिमाग में घर कर गया। ये सवाल ना एक चिंगारी की तरह था, जिसने उसके डर के घने अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जला दी। पहली बार उसने डर के उस पार देखने के बारे में सोचा, और इसी एक सवाल ने उसके अंदर की हिम्मत को जैसे जगा दिया। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, डर के परे का सच। आखिरकार कछुए ने फैसला कर ही लिया। उसने ठान लिया कि वो अपने इस डर का सामना करेगा, और वो गिलहरी के साथ कुएं की तरफ चल दिया। वो धीरे धीरे कुएं तक पहुंचे। हर एक कदम के साथ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो उसका सख्त कवच भी डर के मारे कांप रहा हो, लेकिन वो रुका नहीं, चलता रहा। और जैसे ही वो कुएं के बिल्कुल करीब पहुंचे, हवा का एक तेज झोंका आया
और वही डरावनी गूंजती हुई आवाज फिर से आई, मानो ये उसकी हिम्मत का आखिरी इम्तिहान हो। उस आवाज को सुनते ही एक पल के लिए तो कछुए की सांसें जैसे रुक ही गईं। डर बिल्कुल अपने चरम पर था। लेकिन तभी गिलहरी ने नीचे से एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया। आवाज तुरंत बंद हो गई और सच तो शीशे की तरह साफ था। कुएं के अंदर कोई भूत नहीं था, कोई दैत्य नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का पहिया था जो हवा चलने पर कुएं की दीवार से टकराता था और वो गूंज पैदा होती थी। कछुआ तो बस देखता ही रह गया। हैरान था वो। उसे एहसास हुआ कि जिस डर ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी, वो तो सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी, एक वहम था। वो खुद ही अपनी कल्पना के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी को मुश्किल बना रहा था। तो इस पूरी कहानी से है ना 3 बहुत बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, कि हर डर असली नहीं होता, ज्यादातर डर तो बस हमारी सोच में होते हैं। दूसरी, कि किसी और की बात पर आंख बंद करके यकीन करने से पहले खुद जाकर सच का पता लगाना कितना जरूरी है। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि कभी-कभी बस जरा सी हिम्मत हमारे बड़े से बड़े डर को भी तोड़कर रख सकती है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से टूटे हुए पहिए हैं जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं? वो कौन से ऐसे डर हैं जो हैं तो शायद बहुत मामूली, लेकिन हमारी कल्पना ने उन्हें बहुत बड़ा और बहुत डरावना बना दिया है? जरा सोचिएगा इस बारे में।